बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मंजिल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियोस नोटिफिकेशंस। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं यहाँ पर पुलबंद कार्रवाई से मुतल्लक़ एक वीडियो बना रहा हूँ, जो कि हम तमाम के लिए यह ज़रूरी है कि किस तरह से हम इस कोर्स के दौरान सैप में मौजूद जो भी फॉर्मेट्स हैं उन फॉर्मेट्स को इस ब्रिज कोर्स के दौरान किस तरह से फिलअप करें और मुकम्मल तौर पर ये प्रोसीजर किस तरह से होता है, इसको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पुलबंद कार्रवाई यानी कि ब्रिज कोर्स, जिसको हम जमात सुवमता दहम हमारे स्कूलों में इसका इनेकाद करते हैं। चलिए इसको आज हम तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ब्रिज कोर्स का जो 15 दिन का जो कोर्स होता है, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तैयारी होनी चाहिए। इसलिए हम आज यहाँ पर तैयारी का मरहला किस तरह से होता है, पहला मरहला, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तैयारी के मरहले में सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि बुनियादी सलाहियतों की फहरिस्त तैयार करना। यानी कि अभी हम ब्रिज कोर्स को स्टार्ट नहीं किए होते, उससे पहले हमें ये काम करना ज़रूरी है कि बुनियादी सलाहियतों की फहरिस्त तैयार करना है। उसके बाद सलाहियतों के तहत सरगर्मियों की फहरिस्त तैयार करना है। यानी जो बुनियादी सलाहियतों की फहरिस्त हम तैयार करते हैं, उन सलाहियतों के तहत ही हमें सरगर्मियों की फहरिस्त बनाना ज़रूरी है। तीसरा काम ये होता है उन्हीं सलाहियतों के तहत सवालात की फहरिस्त तैयार करना है। उन सवालात को क़ब्ल जांच यानी कि प्री टेस्ट और बाद जांच यानी कि पोस्ट टेस्ट, दोनों में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से पहले से ही तैयारी के मरहले में इन 3 कामों को हम करके तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी हो जाने के बाद मैं तैयारी किस तरह से करते हैं, यहाँ पर मैं क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड सलाहियतों की फहरिस्त को लेकर मैं यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए बताना चाहता हूँ। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट साइंस जो जमात शशुम का है, इससे मुतल्लक़ मैं यहाँ पर एक मिसाल लेकर बताता हूँ। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम इस तरह से एक फहरिस्त बनाएंगे, यानी कि एक जदौल तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जदौल इस तरह से, सलाहियत नंबर, बुनियादी सलाहियतें, सरगर्मियों की फहरिस्त, सवालात की फहरिस्त। यानी कि जो तैयारी का मरहला है, वो तीनों काम हम एक ही जदौल के इस्तेमाल से हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पर जमात शशुम के साइंस में मैंने 10 सलाहियतों को यहाँ पर लिया है ब्रिज कोर्स के लिए। उन सलाहियतों की फहरिस्त सबसे पहले हम तैयार करना है, तो हम क्या करते हैं, बुनियादी सलाहियतें जो हैं एक के बाद दीगर उसको इस जदौल में लिखते हैं। पहली सलाहियत ग़िज़ा के अहम ज़राए की पहचान,
दूसरी सलाहियत, मौसम के लिहाज से इस्तेमाल होने वाले कपड़ों से मुतल्लक जानना। मादे के खुसूसियात और हालतों से मुतल्लक जानना। मादे की हालत में तब्दीली के मुतल्लक जानना। पौधे के मुख्तलिफ हिस्से और उनके अफ़आल को जानना। इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा से मुतल्लक जानना। जानदार और बेजान के खुसूसियात बयान करना। पानी की मुख्तलिफ हालतें, हवा की मौजूदगी और खुसूसियात, और आखिरी जो सलाहियत है, कचरे के मुख्तलिफ अक़साम के मुतल्लक जानना। ये हो गया हमारा पहला काम, यानी कि पहली तैयारी, जो सलाहियतों की फहरिस्त हम यहाँ पर तैयार कर चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट है, इन्हीं सलाहियतों के तहत सरगर्मियों की फहरिस्त। मैं यहाँ पर पहली जो सलाहियत है उसके मैं यहाँ पर आपको सरगर्मियाँ बनाकर एक मिसाल के ज़रिए बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि ग़िज़ा के अहम ज़राए की पहचान के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से सरगर्मियों की फहरिस्त तैयार की है। एक है नाश्ते में क्या क्या खाया, फहरिस्त बनाना। सेकंड, दोपहर के खाने में क्या क्या खाया, उसकी फहरिस्त बनाना। ये हम इन सरगर्मियों की सवालात के ज़रिए हम इस तरह से इनकी सरगर्मियों की फहरिस्त बना सकते हैं। नेक्स्ट है पौधों से हासिल होने वाले अशिया, यानी जो हमने नाश्ता और दोपहर के खाने में खाया था, उन अशिया में से, उन ग़िज़ाई अशिया में से पौधों से हासिल होने वाले अशिया कौन से हैं, और चौथा जानवरों से हासिल होने वाले अशिया कौन से हैं। यहाँ पर 4 सरगर्मियाँ हैं। इन 4 सरगर्मियों के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि पहली सलाहियत ग़िज़ा के अहम ज़राए की पहचान, इस सलाहियत को हम बच्चों में ला सकते हैं। अब हम इसी सलाहियत के तहत क्या करते हैं, इसी तरह से हम पहले पूरे जितने भी 10 सलाहियतें हैं, तमाम सलाहियतों के लिए हम इस तरह से फहरिस्त क्या है, सरगर्मियों की फहरिस्त यहाँ पर तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर हर सलाहियत के लिए 4-4 सरगर्मियों को यहाँ पर बनाया है। 4-4 सरगर्मियों की यहाँ पे फहरिस्त मैंने तैयार की है। मैंने फर्स्ट सलाहियत में यहाँ पर मिसाल लेकर दिखाया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 10 सलाहियतों के लिए उस सलाहियत के एतबार से सरगर्मियों की 4-4 सरगर्मियों की फहरिस्त तैयार करेंगे। ये होगा तैयारी के मरहले में दूसरा काम हमारा। अब आता है तीसरा काम, इसी मरहले में सवालात की फहरिस्त तैयार करना। चलिए हम देखते हैं इस यहाँ पर किस तरह से सवालात की फहरिस्त हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट सलाहियत है ग़िज़ा के अहम ज़राए की पहचान। उसके लिए इस तरह से मैंने एक सवाल बनाया है, पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया के नाम लिखो। दूसरा सवाल, हैवानात से हासिल होने वाली ग़िज़ाई अशिया के नाम लिखो। तो हम इन सवालात को 2-2 सलाहियत करके 20 सवालात लेकर भी हम उनका टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम एक सवाल लेकर 10 सवालात पर भी वहाँ पर हम एक टेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए बनाया है 2-2 सवालात कि जो सवाल नंबर 1 है वो मैं प्री टेस्ट के लिए इस्तेमाल करूँगा, जो सवाल नंबर 2 है वो पोस्ट टेस्ट के लिए इस्तेमाल करूँगा। इस तरह से आप अगर 20-20 लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 4-4 सवालात तैयार कर सकते हैं सवालात की फहरिस्त में। दूसरी सलाहियत है यहाँ पे मौसम के लिहाज से इस्तेमाल होने वाले कपड़ों से मुतल्लक जानना। उससे मुतल्लक सवालात, ऊनी कपड़े का इस्तेमाल कौन से मौसम में होता है। इसी तरह से दूसरा सवाल, मौसम गर्मा में कौन से कपड़ा पहनना, यानी कि कौन से कपड़े पहनना बेहतर है। तीसरी सलाहियत, मादे की हालत में तब्दीली के मुतल्लक जानना। उसमें मैंने पहला सवाल मादे की खुसूसियात लिखिए, दूसरा सवाल जो है
मादे की हालतें कौन सी हैं। ये जो है मैंने 2 सवालात लिया है। तीसरी सलाहियत के लिए मादे की हालत में तब्दीली के मुतल्लक जानना, उसमें पहला सवाल बर्फ को गर्म करने पर क्या हासिल होगा। दूसरा सवाल जो है पानी में हल पजीर अशिया के नाम लिखिए। इसी तरह से पौधे के मुख्तलिफ हिस्से और उनके अफ़ाल को जानना, इसके लिए मैंने 2 सवालात बनाई है। पहला सवाल है पौधे के हिस्से के नाम लिखिए। दूसरा सवाल है पौधे का कौन सा हिस्सा ग़िज़ा तैयार करता है। उसी तरह से नेक्स्ट सलाहियत है इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा से मुतल्लक जानना। तो पहला सवाल चलने में मदद करने वाले एज़ा कौन से हैं। दूसरा सवाल जो है हमारे जिस्म की हिफाजत करने वाला अज़ू कौन सा है। इसी तरह से जानदार और बेजान के खुसूसियात बयान करना, इस सलाहियत से मुतल्लक यहाँ पर 2 सवालात। एक सवाल चंद जानदारों के नाम लिखिए। इसी तरह से दूसरा सवाल चंद बेजानदार के नाम लिखिए, यानी कि गैर जानदार के नाम लिखिए। इसी तरह से पानी की मुख्तलिफ हालतें, इस सलाहियत के तहत 2 सवालात। पहला सवाल ज़मीन पर पानी कहाँ ज़्यादा नज़र आता है। दूसरा सवाल जो है पानी हवा में कौन सी शक्ल में होता है। चलिए अगली सलाहियत हवा की मौजूदगी और खुसूसियात, उससे मुतल्लक 2 सवालात। पहला सवाल है हवाई कुर्रे से क्या मुराद है। दूसरा सवाल जो है हवा की कोई 2 खुसूसियात लिखिए। इसी तरह से आखिरी सलाहियत है कचरे के मुख्तलिफ अक़साम के मुतल्लक जानना। पहला सवाल कचरा किसे कहते हैं। दूसरा सवाल जो है कचरे के मुख्तलिफ अक़साम कौन से हैं। इस तरह क्या है तैयारी का मरहला जो है, उस मरहले में 3 जो काम होते हैं, एक बुनियादी सलाहियतों की फ़हरिस्त तैयार करना, दूसरा उन्हीं सलाहियतों के तहत सरगर्मियों की फ़हरिस्त तैयार करना, और उन्हीं सलाहियतों के तहत तीसरा काम जो है सवालात की फ़हरिस्त तैयार करना। इस तरह से हम क्या करेंगे, इन तीनों फ़हरिस्त को साथ में रखते हुए इतना तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे ब्रिज कोर्स में। तो यहाँ से हमारा ब्रिज कोर्स शुरू होता है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम क़ब्ल जांच का इनेकाद करेंगे, यानी कि प्री टेस्ट लेंगे हम बच्चों को। प्री टेस्ट लेने के बाद क्या करेंगे, हम टेस्ट हो जाने के बाद क़ब्ल जांच का इंदराज करना। जब हम उनके पेपर्स को चेक करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, इसको सैप में एंट्री करते हैं हम। उसके लिए फॉर्मेट होता है, वो जो फॉर्मेट है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इंडिविजुअल फॉर्मेट होता है कि हम क्या करते हैं टीचर वाइज इसको, यानी कि सब्जेक्ट वाइज इस तरह से हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। यानी कि सीरियल नंबर, यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम है, यानी विद्यार्थी है, ऐसा रूप बोले तो स्टूडेंट्स नेम। इस तरह से मैंने यहाँ पर दिखाया है कि 1 से जो 10 तक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ जो आप देख सकते हैं, एक से 10 तक मैंने जो इस टेबल में बताया है, ये जो हैं बुनियादी सलाहियतें हैं 1 से 10 तक। तो मैं क्या करता हूं, उस पेपर को जो बच्चों के आंसर शीट हैं उसको चेक करने के बाद देखता हूं कि पहले सवाल का जवाब उस बच्चे ने क्या दिया है। अगर सही है तो मैं यहाँ पर ए दर्ज करूँगा, अगर नहीं गलत है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बी दर्ज करूँगा। चलिए यहाँ पर एक मिसाल लेकर देखते हैं हमें। सीरियल नंबर 1, एक तालिब इल्म का नाम है XYZ। अब हम देखते हैं कि उसका एक आंसर शीट है, उसको हमने चेक किया है। तो वो क्या है, वो तालिब इल्म इस तरह से ग्रेड लिया है, यानी कि जो गलत है वो B ग्रेड होगा, जो सही है वो A ग्रेड होगा। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं
1 नंबर की सलाहियत में ए ग्रेड है, यानी कि सवाल नंबर 1 नंबर सलाहियत से लिया था हमने। यहाँ पर देख सकते हैं आप सलाहियत नंबर 2 का जो है यानी कि सवाल नंबर 2 था, उसमें वो बच्चे ने गलत जवाब दिया है तो उसको हमने बी दिया है। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये पूरे जितने भी ग्रेड्स हैं 1 से 10 तक उसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद इसको क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं कि इस तालिब इल्म ने जिसका नाम XYZ है वो ए जो है 7 लिया है, बी जो है 3 लिया है। ये हो गया सब्जेक्ट वाइज, यानी कि मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक साइंस ले रहा हूँ तो साइंस ए मेरा उस क्लास के लिए पर्सनल स्कोर शीट है जिसमें क्या है, मैं 1 नंबर का जो तालिब इल्म है उसके स्कोर्स को इस तरह से दर्ज करता हूँ। पर्सनल इस तरह से दर्ज करने के बाद टोटल आपके पास जितने तलबा होंगे हम क्या करेंगे, उसमें एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखते हैं हम दूसरा फॉर्मेट है जो कि 4 to 5th के लिए यूज होता है। क्योंकि हमने 6th स्टैंडर्ड का लिया है तो हम नेक्स्ट फॉर्मेट को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम 6 से 10 क्लास के लिए इस फॉर्मेट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हमने स्कोर शीट में एंटर किया था उसी बच्चे का नाम यहाँ पर लिखते हैं। उसका जो नंबर है 1 था, उसका नाम XYZ था। तो हमने यहाँ पर साइंस को लिया है तो हमने जो लिया था टेस्ट वो टेस्ट था प्री टेस्ट। उसके स्कोर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से ये सलाहियतों के नंबर हैं। सलाहियत नंबर 1 से 10 तक हैं। जिस तरह हमने स्कोर शीट में दर्ज किया था उसी तरह क्या करेंगे, हम साइंस के प्री टेस्ट के कॉलम में उसके स्कोर्स को एंटर करेंगे इस तरह से। जैसे कि उस शीट में था कि सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 7 और 9 ये 3 के लिए उसका बी ग्रेड था, यानी कि तीनों सलाहियतों में उस बच्चे ने स्कोर नहीं लिया था, मतलब कि गलत जवाब था, इसलिए उसको हमने बी दिया था। वो हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट के कॉलम में उसको इस तरह से दर्ज करेंगे। नैदानिक परीक्षा श्रेणी बोल के यहाँ पर जो है ये जो है प्री टेस्ट का ग्रेड है। इस तरह होने के बाद क्या करेंगे, हम ये प्री टेस्ट का रिकॉर्ड इस तरह से हमें क्या करना होगा, तमाम स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर वाइज इसमें क्या है हम दर्ज करना होगा। फॉर्मेट है 4B, समझ में आ गया आपको। 4B जो फॉर्मेट है वो है 6 to 10th के लिए यूज होता है। 4A जो है वो इससे पहले मैंने जो फॉर्मेट दिखाया था आपको वो 5th अप टू 5th स्टैंडर्ड के लिए उसको यूज किया जा सकता है। 4B जो है हम क्या करते हैं, इसको हायर क्लासेस यानी 6 to 10th के लिए इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद नेक्स्ट होता है, हम क्या करते हैं, प्री टेस्ट के रिकॉर्ड्स को उसमें सैप के जो फॉर्मेट है मैंने बताया 4B उसमें एंटर करने के बाद तकरीबन 15 दिनों तक हम उनकी इस्लाही तदरीस करते हैं। इस्लाही तदरीस करने के बाद उस कोर्स के आखिर में क्या करते हैं, हम बाद जांच का इनेकाद करते हैं, यानी कि उनका पोस्ट टेस्ट लेते हैं। पोस्ट टेस्ट लेने के बाद सेम जिस तरह से हमने प्री टेस्ट में प्रोसीजर फॉलो किया था उसी तरह से क्या करेंगे, हम बाद जांच का इंदराज पर्सनल यानी कि स्कोर शीट में इस तरह से यहाँ पर दर्ज करेंगे। चलिए उसी तालिब इल्म को लेता हूँ मैं, नंबर 1 जिसका रोल नंबर था, जो नाम था XYZ। प्री टेस्ट का अलग फॉर्मेट होता है पर्सनल रिकॉर्ड में, ये होता है पोस्ट टेस्ट का। इसमें क्या करेंगे, हम पोस्ट टेस्ट में उसके स्कोर्स को यहाँ पर दर्ज करेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सलाहियत नंबर 4 और सलाहियत नंबर 10, यानी कि सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 10 को वो तालिब इल्म जवाब नहीं दे सका, इसलिए वो दोनों जो है बी ग्रेड होंगे। इस तरह से हम टोटल भी करेंगे कि 8A है
और 2 जो है वो बी है। अब इस पर्सनल सीट को क्या करेंगे हम, आपको याद है इससे पहले हमने क्या बताया, 4B फॉर्मेट 4B में इसी तरह हम इसमें क्या करेंगे, पूरे जितने तालिब इल्म होंगे, अपने जितने भी तलबा होंगे आपके पास, तमाम के सीरियल नंबर इस तरह देकर पूरों का इस तरह से रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। करने के बाद क्या करेंगे हम उसको, ये फॉर्मेट जो है 4B, इसको ऑलरेडी हमने फिलअप किया था, कब, प्री टेस्ट के दौरान। यहाँ देख सकते हैं आप प्री टेस्ट का, यहाँ पर प्री टेस्ट में क्या किया था हमने, ये प्री टेस्ट का रिकॉर्ड हमने दर्ज किया था, आपको याद होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पोस्ट टेस्ट है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर देख सकते हैं आप, साइंस के कॉलम में क्या कर रहे हैं हम, पोस्ट टेस्ट का रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज करते हैं। चलिए ओके, पोस्ट टेस्ट का रिकॉर्ड जिस तरह से आपने देखा था कि उस तालिब इल्म ने पोस्ट टेस्ट में सलाहियत नंबर 4 और सलाहियत नंबर 10 को बी ग्रेड लिया था, तो इस तरह से होगा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का रिकॉर्ड फॉर्मेट नंबर 4B में। 4A किसके लिए होगा, 3rd to 5th होगा, लेकिन 6th to 10th के लिए हम 4B का फॉर्मेट यूज करेंगे। इस तरह से दर्ज करने के बाद क्या करेंगे हम, जो पोस्ट टेस्ट का रिकॉर्ड है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मेट जो होता है, जो इस्लाही तदरीस के अंडर में आते हैं तलबा, उनका सेपरेट फॉर्मेट होता है। जो पोस्ट टेस्ट में बी होते हैं सिर्फ उन्हीं के नाम क्या करेंगे हम उस फॉर्मेट में दर्ज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तालिब इल्म नंबर 1 है जिसका सीरियल नंबर XYZ, तो उसने क्या किया है, पोस्ट टेस्ट में 2 सलाहियतों में उसने वो 2 सलाहियतें उसमें हासिल नहीं की, उसने 2 सलाहियतों को, उन 2 सलाहियतों के लिए हम क्या करेंगे, उसे रेगुलर क्लासेस में हम उसकी इस्लाही तदरीस करेंगे। इसको हम नेक्स्ट फॉर्मेट में किस तरह फिलअप करेंगे, किस तरह से रिकॉर्ड बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अब होता है इस्लाही तदरीस में शामिल तलबा के इंदराज किस तरह से करना है हमें, वो देखते हैं यहाँ पे। तो ये है 5A, जिसको हमने 4A यूज किया था फॉर्मेट प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट के रिकॉर्ड के लिए, उन्हीं के लिए 5A यूज करेंगे, क्योंकि 4A 5A दोनों एक को रिलेटेड है। 4A जो है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का रिकॉर्ड है, 5A जो है 3rd to 5th के तलबा के लिए, वो जो रेगुलर क्लासेस के दौरान जो इस्लाही तदरीस करना है उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए ये फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। चूंकि हमने 6th क्लास को लिया है तो हम क्या करेंगे, 5A को नहीं बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे हम 5B को। ये फॉर्मेट हम सामने रख के क्या करते हैं, 5B को फिलअप करते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो 4B में क्या हुआ है, सलाहियत नंबर 4 और सलाहियत नंबर 10 को उस तालिब इल्म ने B लिया था, तो इसलिए हम क्या करते हैं 5B में उसका रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। यहाँ पर तो उसका जो रोल नंबर था 1, उसका नाम था XYZ। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा साइंस के कॉलम में चलते हैं। साइंस के कॉलम में बुनियादी जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों को दर्ज करते हैं। इस तरह से 10 सलाहियतें हैं, जैसे कि हमने सलाहियतों की फहरिस्त बनाई थी, वो सलाहियतों की फहरिस्त के नंबर देंगे हम 1 से 10 तक। अब क्या करना है हमें, इस तालिब इल्म को कौन सी सलाहियत में उसने फेल हुआ था, 4 और 10 में, तो सलाहियत नंबर 4 और 10 उसी में उतना ही दर्ज करेंगे रिकॉर्ड को, बाकी का जो खाली छोड़ देंगे उसको। 4 में देखते हैं मैंने क्या किया, यहाँ पे उस सलाहियत को हासिल करने के लिए अनुसरी स बेकाद चटवटी के गढ़ संख्य बोल के है, यानी कि जो सरगर्मी इस्तेमाल करना है उस सरगर्मी का नंबर देंगे। हमने उस सलाहियत नंबर 4 में हम देखेंगे, तो फर्स्ट तैयारी के मरहले में हमने तैयार किया था, वहाँ पे सलाहियत नंबर 4 के लिए हमने 4 सरगर्मियाँ बनाए थे। तो उसमें क्या होता है, तीसरे नंबर की सरगर्मी, और मैं क्या करता हूँ 10 सलाहियत नंबर 10 के लिए सरगर्मी नंबर 1 और सरगर्मी नंबर 2, इसके ज़रिए
मैं क्या करता हूँ, इस तालिब इल्म को इस सलाहियत हासिल करने के काबिल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेगुलर क्लासेस में इस्लाही तदरीस इन सरगर्मियों की मदद से करता हूँ। और मैंने क्या किया है, उन सलाहियतों को हासिल करने के लिए टाइम फिक्स किया है। सलाहियत नंबर 4 को हासिल करने के लिए जुलाई का महीना लिया है मैंने, और सलाहियत नंबर 10 को हासिल करने के लिए अगस्त मैंने फिक्स किया है। तो नेक्स्ट क्या होता है, जो सलाहियत नंबर 4 है वो तो जुलाई में हासिल हो गए, कंप्लीट हो गए। लेकिन क्या होता है, जो मैंने अगस्त को फिक्स किया था वो अगस्त में नहीं हो सका, तो मैं क्या करता हूं उसके लिए फिर नेक्स्ट उसको सितंबर के लिए फिक्स करता हूं। तो इस तरह क्या होगा, सितंबर में वो कामयाब हो गया तो क्या करेंगे, इस बच्चे का नाम मैं क्या करूंगा, इसने ब्रिज कोर्स को पास कर लिया है, यानी कि सितंबर तक इसने क्लियर कर लिया है साइंस में। तो इसका मतलब ये नहीं, हो सकता है वही तालिब इल्म अलग अलग मज़ामिन में भी हो सकता है। तो अगर वो तालिब इल्म साइंस को क्लियर कर लिया सितंबर तक, हो सकता है या फर्स्ट लैंग्वेज या सोशल या मैथ्स या किसी सब्जेक्ट में सितंबर तक भी अगर क्लियर नहीं हुआ है किसी भी एक सब्जेक्ट में, तो उसको हम क्लियर बोलकर, सितंबर को क्लियर बोलकर डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसको क्या करते हैं, हम उसको पेंडिंग रखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 10 तलबा हमारे 6th स्टैंडर्ड से ब्रिज कोर्स में, यानी कि जो इस्लाही तदरीस के लिए सेलेक्ट हुए थे, रेगुलर इस्लाही तदरीस के, तो उनमें से 2 या 3 तलबा सितंबर को क्लियर कर चुके हैं, यानी कि तमाम मज़ामीन में क्लियर करते हैं, तो तभी हम क्या कहते हैं, अप टू सितंबर उन्होंने क्लियर कर लिया है। अगर किसी एक मजमून में एक सलाहियत भी बाकी रह जाती है तो उसको हम क्लियर नहीं कर सकते, वो क्लियर नहीं है सितंबर को, वो कंटिन्यू हो जाएगा। जितने तलबा कंटिन्यू हुए हैं वो तलबा सितंबर के बाद वो कंटिन्यू रहेंगे, जो क्लियर हो गए सितंबर को क्लोज हो जाएंगे, वो उनका आगे हमें रिकॉर्ड इस तरह से बनाना ज़रूरी नहीं है, उसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन क्या करना होगा, इन सलाहियतों को हम किस तरह पता लगाएंगे कि ये किस तरह वो हासिल कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इस्लाही तदरीस हम जुलाई तक उनको करते हैं या फिर सलाहियत नंबर 10 के लिए अगस्त तक जो करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ओरली हो या रिटर्न में हो उनका एक टेस्ट करेंगे। उन्हीं सलाहियतों के लिए अगर वो सलाहियत क्लियर कर दिया, उसने सही जवाब दे दिया, तो उसको हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे और उसको क्लियर कर देंगे सैप के फॉर्मेट नंबर 5B में। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, सैप के तमाम फॉर्मेट को फिलअप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे इस साइंस मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे इस साइंस मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।